अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उमर अख्तर फ्रॉम stocksandequities.com.pk। सेशन वी गोइंग टू कवर, आज हम कवर करेंगे वो होगा जनवरी 1st 2021 का 2021। एक्चुअली वी वे मेकिंग दिस वीडियो ऑन अ डिले ऑफ वन डे। वी आर रिकॉर्डिंग इट ऑन जनवरी 2nd 2021। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको नया साल मुबारक हो। और the start of this year has been very very good। आप सब ने देखा कि जो हमने फ्राइडे को सेशन देखा है जनवरी 1st 2021 का, it was मैं कह सकता हूँ सुपर बुलिश, द राइट टर्म वुड बी। आपने इंट्राडे डे में द मार्केट वाज लाइक 1100 पॉइंट प्लस थी, और फाइनली विद प्रॉफिट बुकिंग एंड प्रॉफिट टेकिंग आपके जो KSE 100 इंडेक्स ने आपको क्लोजिंग दी विद अ गेन ऑफ 1.55%, 679.42 पॉइंट्स, एंड इट क्लोज्ड ऑन 44,434.80। आई एम सॉरी, आपका जो ओवर टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम था दैट वाज 386.32 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। एक तो हमारे पास जो मैं आपसे कहूँ कि इट वाजंट कि जो पहला साल है तो बड़ा अच्छा एक हमारे पास एक बुलिश सेशन हो गया। इसके पीछे बड़ी एक स्ट्रॉन्ग एक फंडामेंटल रीज़न है, एक हमारे पास एक बड़ी स्ट्रॉन्ग खबर है, और वो ये है कि जो सर्कुलर डेट आप जिसे कहते हैं कि वाजबात जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पे करने हैं डिफरेंट ऑयल कंपनीज और मेनली इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स के, उसके पीछे उसके लिए एक तरफ एक रेजोल्यूशन बनती जा रही है, वो चीज़ें सेटल होती हुई नजर आ रही हैं, और उसकी उसकी बात ये हो रही है कि वो टोटल अमाउंट है 1.1 ट्रिलियन की, पाक रुपीस 1.1 ट्रिलियन की, जिसमें से मेरे ख्याल में 400 साढ़े 400 बिलियन इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स का और बाकी ऑयल कंपनीज का है। अभी आप मेरी स्क्रीन पे एक इमेज भी देख रहे होंगे, तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि जो आई एम सॉरी, ये ये इसको गवर्नमेंट क्लियर करना चाह रही है और 3 फेजेस में करना चाह रही है। जनवरी 2021 में 33.3% ऑफ 1.1 ट्रिलियन विल बी क्लियर्ड। उस अमाउंट में भी 33% कैश होगा, बाकी पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड होंगे। जो आपकी सेकंड ट्रेंच है इस सर्कुलर डेट की क्लियरेंस की, वो भी 33% की होगी, और वो डेट विल बी मेड इन जून 2021 में क्लियर होगी, और फाइनली दिसंबर 2021 में आपकी तीसरी ट्रेंच और फाइनल ट्रेंच और ये सारा सर्कुलर डेट क्लियर हो रहा होगा, जिसकी वजह से हमारा आज इस मार्केट में बहुत बड़ा बूस्ट। और आप मेरे सामने जो एक लिस्ट देख रहे हैं उसमें कई कई कंपनीज हैं, जिसमें कैपको है, NPL है, PKGP, NCPL, LPL, EPQL, हपको, OGDC, PPL। और अगर आप देखें तो हमने जो फ्राइडे का सेशन देखा, ये इनमें से सारे तकरीबन ये ऑल ऑफ दीज ये अब जो शेयर्स थे ये अपने अपर सर्किट पे क्लोज हुए, इसीलिए कि इनके आप देख रहे हैं कि अगले कॉलम में रिसीवेबल्स मेंशन्ड है। ये वही रिसीवेबल्स हैं, ये वही बड़ी अमाउंट्स आप इनके इनके वो देख रहे हैं जो गवर्नमेंट पाकिस्तान क्लियर करने वाली है, जिसमें कैपको का आप देख रहे हैं, NPL का देख रहे हैं, इसमें आप PPL, OGDC भी देख रहे हैं, और लाइक वाइज इन शेयर्स ने उसी तरह परफॉर्म भी किया। इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़, और मेरे ख्याल में ये जो खबर है ये गेम चेंजर है। इट्स अ गेम चेंजर, एक बड़ी अच्छी हमारे पास फंडामेंटल न्यूज़ है, और ये फंडामेंटल जो न्यूज़ है ये टेक्निकली भी ग्राफ्स में ट्रांसलेट हो रही है, और हम लाइक वाइज देखेंगे। मैं अगर आपसे बात करूं, मैं आपके साथ पहले सेक्टर्स को हम देख लें जिस तरह परफॉर्म हुए, तो सबसे पहले हमारे पास वोलन सेक्टर है जिसने सबसे ज़्यादा आपको परसेंटेज दिखाई। उसके बाद अगर आप देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज मार्केट कैप देखें कि 1 बिलियन से ऊपर क्रॉस हो गई, 5.30% का गेन दिया, और वो इसी वजह से मैं आपको बताऊं क्योंकि OGDC भी तकरीबन अपर सर्किट पे आपने देखा, PPL भी अपर सर्किट, मारी भी नहीं सॉरी मारी 2.4 और POL 2.01 ये अपर सर्किट में। उसके बाद आप देखिए तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 5.0 में भी PSO भी देखिए आप अपर सर्किट पे कैप था। तीसरा सेक्टर जिसने सबसे ज्यादा गेन दिया तो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मेरे ख्याल में। और ये जहन में रखिए, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ये वो सेक्टर्स हैं कि ये गेम चेंजर बन सकते हैं। इन सेक्टर्स की वजह से शायद मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आपसे डिस्कस किया हो कि हम अपने इंडेक्स को 50,000 पे भी हमें जाता हुआ देख सकते हैं अगर ये परफॉर्म कर जाएं। और मैं आपसे कई दफ़ा शायद मैंने चार्ट में जिक्र भी किया हो कि OGDC और PPL एज कम्पेयर टू इंडेक्स की वैल्यू भी कितने अंडर वैल्यूड है।
लास्ट टाइम जब हमारा इंडेक्स इस लेवल पे था 44-45,000 पे, तो मैं आपको बताऊं तो ये पीपीएल और ओजीडीसी दोनों 150 के आसपास थे। राइट नाउ ये दोनों शायद 100 रुपये से नीचे है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं इनका आपके साथ छोटा सा भी एक ग्राफ आपके साथ शेयर करूंगा। मैं इनको अपनी सेकंड वीडियो में प्रोबेबली पीपीएल और ओजीडीसी को टेक्निकली दोबारा भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब देखिए, तो ये क्लियरली आज पीपीएल भी अपना क्लियरली एक अपर सर्किट की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है। मैं यहाँ पे पीएसओ दूं तो आपको पीएसओ भी अपना एक ब्रेकआउट दे रहा है, अपना बुलिश जोन में घुसता हुआ दिखाई दे रहा है बड़ा क्लियरली, और एक ब्रेकआउट दे रहा है। तो सेम गोज फॉर कैपको। अगर मैं कैपको भी आपके साथ चार्ट शेयर करूं, तो इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू गिव द सेम ब्रेकआउट। वो अपना अपना इचीमोको पे वो ब्रेकआउट नहीं दिया, मगर ऑलमोस्ट इसकी लेगिंग स्पैन क्रॉस कर गई है। वन मोर ग्रीन सेशन इट विल बी डिपिक्टिंग द सेम ब्रेकआउट की अपने अपर वो जा रहा है। बहुत बड़ी बात है। मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ केसी इंडेक्स का। तो दिस इज क्लियरली बुलिश, मैं अब आपको बताऊं। और मैं विद विद दिस काइंड द परफॉर्मेंस वी हैव सीन ऑन फ्राइडे, और जो हमारे पास न्यूज़ है, आई थिंक हमारे पास एक बड़े स्ट्रॉन्ग मूवमेंट और उसमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। वरीसम बात हमारे पास वही रह जाती है कि जो हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो इसका ओवरबॉट पे है, 72 की वैल्यू पे, 71 इनफैक्ट। मैंने ये जो लास्ट वीडियो की थी, मैंने आपको बताया था कि जो उस टाइम हमें जो उसका था 65-66 पे हमारे पास हमारा KC 100 इंडेक्स का 65 पे था हमारा RSI। 65 से इट केम टू 71, हमें उसने 6 पॉइंट की अप्रिसिएशन दी है RSI की। अब जो हमने, अगर आप यहाँ पे देखिए, तो हमारे पास जो रीसेंट हाई हमने जो हाई देखा जहाँ पे हमारे RSI को इसको रेजिस्टेंस मिली, वो लेवल था 76-77 का। उससे हाईएस्ट जो हमारे पास लेवल है वो 81 है RSI का। और उस जो मैक्सिमम हमने इस साल में जो हाईएस्ट वैल्यू देखी RSI की वो 88, और इनफैक्ट आई थिंक जो पिछले 8 सालों में भी जो हमने वैल्यू देखी RSI की वो 88 है। मैं एक तो आपसे ये कहूंगा कि अगर इसने, मैं कहता हूँ द मार्केट इज वेरी बुलिश, हमारे पास एक अच्छी न्यूज़ है, ये ऊपर जाएगी। ऑयल एंड गैस ये सारे स्क्रिप्ट्स परफॉर्म करते हुए इसको लेके जाएंगे। एंड इफ इट्स इन अवर बॉट और इसने अपने अवर बॉट में जाना है, तो हम ये अब हमारे पास आर्गुमेंट ये रह जाता है कि RSI के मुताबिक हमारा KC 100 इंडेक्स अपने कितने अवर बॉट के एक्सट्रीम सीलिंग का इसके पास कितना कुशन है। मैं ऑन अ कंजर्वेटिव साइड ऑप्शन ये भी ले लेता हूँ कि इसके पास 82 80 तक टच करेगा। राइट नाउ जो हमारे पास है वो 72 की वैल्यू, तो 10 पॉइंट्स के हमारे पास हम एक सेफ क्वेश्चन है। तो आई थिंक सो 10 पॉइंट्स मींस कि हमारे पास आराम से 1000-1500 पॉइंट की अप्रिसिएशन मुझे विदाउट एनी करेक्शन हम कह सकते हैं कि शायद KC 100 इंडेक्स हमें अभी आगे दिखा सकता है। दिस इज व्हाट आई परसीव। हमें हमें क्लोजिंग मिली है 44,434 की। आई थिंक सो 45-46,000 लेवल पे हमें KC 100 इंडेक्स आराम से जाते हुए नजर आता है। मगर वही बात है कि करेक्शन इज मस्ट मिलनी चाहिए रास्ते में। मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर कर लेता हूँ कि लास्ट टाइम 2018 में अप्रैल में हमेरे जो हमने देखा था, हमारा हाई हमें दिया था 47 का KC 100 इंडेक्स ने, और उस टाइम RSI की वैल्यू उसने हमें 80 की दी थी। मैं कहता हूँ कि अगर 47,000 पे भी हमारा KC 100 इंडेक्स डाला है, तो आई कैन सिंपली एज्यूम कि हमारे हमारे पास मार्जिन है कि हमारा RSI 80-82 की तरफ जा सकता है। मैं ऑल टाइम हिस्ट्री यहाँ पे आपके साथ KC 100 इंडेक्स की भी शेयर करना चाहूँगा। जी व्यूज, अगर आप ऑल टाइम हिस्ट्री भी देखें, और मैं आपको 2017 का पीरियड दिखा रहा हूँ जब हमारे पास मार्केट ने 52,476 का हाई दिखाया हुआ है। उस दौर में भी जब मार्केट परफॉर्म्ड एंड इट टच द RSI लेवल ऑफ 90, इनफैक्ट इट इवन टच द RSI लेवल ऑफ 90। दिस ये जो जोन है ओवर बॉट का, इट स्टिल स्टैंड्स ओवर देयर। मेरा आर्गुमेंट ये है, मगर इफ इट स्टिल स्टैंड देयर और हमारे पास इतनी बुलिश न्यूज़ है कि मार्केट ने परफॉर्म करते हुए ऊपर जाना है, तो हमारे पास मेरे ख्याल में RSI में इतना कुशन है कि मार्केट को बड़ी तेजी से ऊपर लेके जाएगा। और RSI अपना मे बी RSI भी हमें एक नया हाई दिखा आता हुआ दिखाई दे रहा हो। मेरे ख्याल में RSI 80 हमें अब दिखा रहा होगा, क्योंकि वी हैव अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ नाउ। फिर प्रॉबेबली
ये हमें हमें शायद मार्केट शायद पूरा साल ही हमें बड़ी अच्छी परफॉर्म होते हुए मिले। दिस इज इट सीम्स लाइक हमारे पास एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। इन्हीं आईपीपीज और इन्हीं इन्हीं कंपनीज के वाजबात भी क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बोलिंजर बैंड्स को देख लेता हूँ नेक्स्ट अपने। तो बोलिंजर बैंड्स अपने अपर बैंड पर पहुंच गया है। इवन कैंडल ने अपना उसके बैंड को आज क्रॉस भी किया। जहन में रखिए कि मेरे ख्याल में अब मार्केट आप शायद बड़ी चेंजेस के साथ अब परफॉर्म करते हुए देखें, तो ये गैप्स लाइक ये जो बैंड्स हैं लाइक वाइज अपने आप को वाइडन भी करेंगे। नेक्स्ट सेशन ये अपने आप को फर्दर क्लियर करेंगे। इसमें क्या होता है, स्टॉक हैस्टिक इंडिकेट अपने आप को ओवरबॉट में कर रहा है, और स्टॉक हैस्टिक हमें थोड़ा सा इंडिकेट ये कर रहा है कि इट कुड बी इट कुड बी दिस शुड बी अ सेलिंग प्रेशर, दिस शुड बी प्रॉफिट टेकिंग इन इट, वो इंडिकेट कर रहा है हमें। बट आई डोंट थिंक सो, बट इट सीम्स लाइक कि वो अपना लेवल इस लेवल को जरूर सस्टेन कर रहा है। वो ये कह रहा है कि यहीं पे क्रॉसिंग में करेगा, और वो इसके पास भी अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट से स्टॉक हैस्टिक भी नीचे, इसके पास भी ऊपर जाने का काफ़ी मार्जिन है। मगर स्टॉक हैस्टिक इट सीम्स लाइक इट्स डिपिक्टिंग कि आपके पास थोड़ा सा रेंज बाउंड सेशन होगा, या मैं ये नहीं कहता कि बहुत बुलिश सेशन नहीं होगा। एमएसीडी देखिए, जो हमें कोई डायरेक्शन मैं आपको बता रहा था पिछली वीडियो में क्लियर नहीं दे रहा था, यहाँ पे देखिए तो बड़ा क्लियरली ब्लू लाइन इज अगेन एक गैप क्रिएट कर रही है रेड लाइन की तरफ, और इट्स गोइंग वो अपने बुलिश उसको अप ट्रेंड को कैरी कर रही है। तो दिस इज ऑल्सो डिपिक्टिंग एन अपवर्ड चेंज। मैं आपको बताऊं, विलियम्स एलिगेटर इज ऑल्सो बुलिश। कमोडिटी चैनल इंडेक्स अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है और अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट के पास पहुंचने वाला है। मेरे ख्याल में आपके पास वही कुछ ग्रीन सेशंस आपके पास हमें मिलेंगे ज़रूर, मगर उसके बाद करेक्शन या हमें प्रॉफिट टेकिंग ओवरड्यू हो जाएगी, करेक्शन होगी या फिर फ्लैट सेशंस होंगे। वील सी के हाउ मार्केट परफॉर्म्स। केएससी ऑल शेयर इंडेक्स को देख लीजिए, दैट इज क्लियरली क्लियरली बुलिश। इसका भी मैं आपको बताऊं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 72 पे है। स्टॉक हैस्टिक सेम एज केएससी ऑल शेयर आपको थोड़ी सी रेंज बाउंड एक्टिविटी या वो दिखा रहा है कि इतना सेशन नहीं होगा, प्रॉफिट टेकिंग होगी, या वो आपको ये डिपेक्ट कर रहा है। मैं अपने आज के सेशन को अगर कंक्लूड करूं, तो एमएसीडी मेरे लिए बुलिश है, इचिमोको बुलिश है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को मैं आज भी न्यूट्रली करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे आपको आर्गुमेंट दिया डिस्पाइट ये अपने ओवरबॉट पे है, मुझे इसको बेरिश करना चाहिए। मगर फिर भी जिस किस्म के हमारे पास न्यूज़ और जिस किस्म की हमारे पास मूवमेंट बन रही है, इट सीम्स है कि इसके पास क्वेश्चन है, और ये मेरे ख्याल में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हमें रेजिस्टेंस 80 के पास शो कर रहा होगा। बुलिंजर बैंड्स अपने अपर बैंड पे मैं इसको थोड़ा सा बेरिश कर दूंगा। स्टॉक हैस्टिक आपको प्रॉफिट टेकिंग इंडिकेट कर रहा है। कमोडिटी चैनल इंडेक्स को भी मैं न्यूट्रल रखूंगा, क्योंकि इसके पास भी काफ़ी क्वेश्चन है। आई थिंक फॉर मंडे मार्केट इज, मुझे मार्केट बहुत अच्छी नज़र आ रही है। फंडामेंटल हमारे पास बड़े अच्छी रीजंस हैं। मार्केट आगे ठीक है, और मेरे ख्याल में मार्केट जो है, अगर सब कुछ सारी न्यूज़ चले, कोई और सान्या ना हो जाए, मुझे मार्केट बहुत अच्छी परफॉर्म करते हुए नज़र आती है। मगर इसमें बीच में हमें करेक्शंस चाहिए, क्योंकि मार्केट जिस तरह परफॉर्म करेगी, जिस मेरे ख्याल में करने जा रही है, उसमें बीच में थोड़ी बहुत करेक्शंस होनी चाहिए बिल्कुल, और बनती भी है, ओवरड्यू भी है। एवरेज ट्रू रेंज इज 518 पॉइंट्स। मेरे ख्याल में अब इसको भी आप बढ़ते हुए देखेंगे। आप हमारे पिछले वीडियोस में देख रहे थे कि आपकी जो हमारी एवरेज ट्रू रेंज थी दैट वाज 470 450 के आस थी, ये इंक्रीज हुई है। मेरे ख्याल में आप मोर वॉलेटाइल सेशंस हमें इंडिकेट हो रहे हैं। आप इसमें चेंजेस भी आपके AC 100 इंडेक्स की वैल्यू में आप देखें एक दिन में। सपोर्ट फॉर मंडे इज 43,835। Your second support is 43,235. Your third is 42,715. आप अगर ग्रीन होता है तो आप रेजिस्टेंस देखेंगे 44,954 पे। सेकंड इज 45,474 एंड थर्ड रेजिस्टेंस इज 46,074। थैंक यू। डिस्क्लेमर एट द एंड, मैं आपको किसी किस्म की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। देयर इज नो एंट्री एग्जिट पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, किसी किस्म की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, यू मेक मोर मनी इन स्टॉक मार्केट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।